आज हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है √5 को सिद्ध करना सीखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसके विपरीत दिशा में हम मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए यदि ये परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में भी होगा, यानी इसके बराबर होगा। जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या है या सहभाज्य संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं। जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अन्यथा आप केवल संक्षिप्त में ये Q बराबर ≠0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, इसके बाद करेंगे, देखिए इसका वर्ग, इसका रूट कट जाएगा तो ये होगा 5। इसके बाद P वर्ग बट्टा में Q वर्ग। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो, तो ये भागा में इधर आएगा गुना में, तो 5Q² बराबर हो जाएगा P²। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ जो 5 है ये Q के साथ गुना में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो यही बात हम लिखेंगे कि चूंकि 5 P² को विभाजित करता है, 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए अब इसका देखिए, यहां से सिंपल में समझा जाए तो स्क्वायर से यदि हम कटा दे दोनों साइड का, तो ये 5 है और 5 इधर आएगा तो बटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5 P को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ओके, इसके बाद एक बार पुनः मानेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से आंसर नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए हम मानेंगे पुनः माना P बराबर 5a, जहां a कोई पूर्णांक है, जहां a कोई पूर्णांक है। ओके, अब देखिए इसका भी दोनों तरफ हम करेंगे वर्ग। ओके, तो देखिए इसका हो जाएगा P वर्ग = 5a का स्क्वायर। इधर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ध्यान दीजिए, अब ये होगा आपका P वर्ग = 5 का स्क्वायर 25, a है तो a²। अब यहां जो इक्वेशन हमने मान रखा है, यहां पर आप एक बार ऐसे कर सकते हो, ये P² है आपका इतना, तो P² जो है इसके बराबर है, तो यहाँ भी P² जो है इतना के बराबर है। तो हम P² के बदले में इतना भी लिख सकते हैं, 5Q² = 25a²। ये 5 से 25 5 बार में कट गया, तो Q² = 5a²। अब देखिए इस बार 5 इधर गुणा में, तो इधर आएगा भागा में, तो Q² को डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे कि यहाँ 5 Q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 5 उसके जैसा क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा, को भी
विभाजित करेगा। लेकिन थोड़ा सा संभलिए जरा, हमें ये देखने से विरोधाभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 था, तो जैसी बात है कि इधर गुणा में तो पी स्क्वायर को काटेगा। अब ये यहाँ कह रहा है कि नहीं, 5 जो है क्यू स्क्वायर को भी काटेगा, जो कि क्यू के साथ ये गुणा है। तो गुणा में है तो ये डिवाइड कैसे करेगा, इसलिए हमें गलत आभास हो रहा है। तो लिखेंगे कि लेकिन यह विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम माना गया कथन गलत है। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया प्रूव्ड।